और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, मैं पहले आपका ही रुख करूंगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है काउंटिंग को लेकर, और साथ ही साथ मेरठ में क्या सभी मतगणना केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, या जैसी तस्वीरें हाथरस या दूसरे जिलों से आ रही हैं वही लापरवाही वहां पर भी बरती जा रही है? जी हाँ, देखिए अमित, मेरठ के 12 ब्लॉक्स में मतगणना का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जिस सेंटर पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, जो बेहद सुखद संदेश देती हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मतगणना का कार्य चल रहा है। हमारे साथ सीओ अमित कुमार राय जी मौजूद हैं। अमित जी, ये बताइए कि मतगणना का कार्य इस सेंटर पर कैसा चल रहा है? और मैं देख पा रहा हूँ कि जितने पुलिसकर्मी हैं सब फेस शील्ड लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कैसी चल रही है मतगणना? मतगणना नियमित रूप से सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, उसका पालन किया जा रहा है। एक दूसरे से 2 गज की दूरी, फेस मास्क, ये सारी चीज़ों का उपयोग हो रहा है और उम्मीद है कि निश्चित समय पर। अभी कुछ देर पहले एडीजी मेरठ जोन ने भी निरीक्षण किया, क्या उन्होंने निर्देश दिए हैं? सर ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए निर्देशित किया है, जो कमियां हैं कि उसको दूर किया जाए और सख्ती से कोविड नॉर्म्स का पालन किया। अमित कुमार राय जी, सीओ, जो लगातार स्थितियों पर निगाह रखे हुए हैं, और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ मास्क लगाए हुए लोग नजर आ रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, जो बेहद सुखद है। और जिस तरह से यहाँ की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से मेरठ में मतगणना का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। आप पुलिसकर्मियों को भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से फेस शील्ड लगाए हुए हैं और फेस शील्ड लगा करके ही अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। और एडीजी मेरठ जोन ने भी कुछ देर पहले इस मतगणना स्थल का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः पालन होना चाहिए। जी, अच्छी तस्वीरें, हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिले। रामगोपाल के पास चलते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, वहां से क्या अपडेट है, क्या जानकारी है काउंटिंग के बारे में? बिल्कुल, गोरखपुर में इस वक्त काउंटिंग चालू है। अब से कुछ ही देर में जो है पहला रिजल्ट आ जाएगा। इस वक्त मैं जिस काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूं ये जैतपुर है। अगर यहाँ की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो तस्वीरें बेहद ही डरावनी हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ पे जाके, जहाँ पे ये काउंटिंग चल रही है, वहाँ पे तस्वीर आपको दिखा सकूं। आप देखिए, मैं करीब 100 मीटर दूर खड़ा था और अब मैं नज़दीक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और साथ ही जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ऐसे युवा हैं जो मास्क तक नहीं लगाए। आप एक देखिए तस्वीर छत की दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लोग छतों पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके न्याय पंचायत या उनके गांव की मतगणना होगी और फिर वो वहां पे जाएंगे। यानी कि ये जो पंचायत चुनाव है यहाँ पे किस तरीके से है, आप देखिए कि ये भाई साहब आ रहे हैं बिल्कुल घूमते हुए, मास्क तक नहीं लगाए हुए हैं, और इस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ जो युवा हैं वो घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो आज 25,000 से अधिक जो प्रत्याशी हैं उनके सियासी भाग्य का फैसला होना है, जिसमें 8,000 से अधिक करीब जो है प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, 6,500 के करीब सदस्य प्रत्याशी हैं और 8,000 के करीब बीडीसी के प्रत्याशी हैं और 850 के करीब जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। तो इन प्रत्याशियों के सियासी भाग्य का फैसला हो रहा है और 12 बजे के करीब जो है पहला जो रिजल्ट है उसके आने की उम्मीद है। गोरखपुर के 20 जगहों पे ये काउंटिंग चल रही है। अलग अलग एक बार इन तस्वीरों की बात कर लेते हैं। रामगोपाल, आपके पीछे जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, एक बार दिखाइएगा उन तस्वीरों को। ये देखिए कैसे आप, या तो लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, मास्क लगा भी है तो बहुत नीचे लटका हुआ है, ना उनकी नाक कवर है ना उनका मुंह कवर है, और इसके अलावा लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं। बताइए, हैरान परेशान करती हैं तस्वीरें। क्या ये लोग टीवी नहीं देखते, या फिर ये लोग इन खबरों से अपडेट नहीं है कि कैसे देश के हर कोने में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हर दिन लाखों केस सामने आ रहे हैं, हजारों मौतें हो रही हैं, उसके बावजूद ये लापरवाही। देखिए, अगर इनका समर्थक प्रत्याशी जीतेगा तो उसकी जीत की जानकारी तो इनको घर बैठे मिल जाएगी। तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सारे लोग यहां पर कर क्या रहे हैं। देखिए, बहुत से चेहरे आपको यहां पर ऐसे नजर आएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि निर्वाचन आयोग का प्लान क्या था, सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या प्लान बताया कि हमारी क्या तैयारी है, हम कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, हम ये कैसे तय करेंगे कि हमारे अधिकारी ये तय कर पाए कि वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो।
कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद तो हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये बात समझ से परे है। वो इस भीड़ को यहां से हटा नहीं पा रहे हैं, या भीड़ को यहां पर जुटने क्यों दिया गया, इस सवाल का भी जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है। रामगोपाल, ये इसके बाद की स्थिति को सोच के बहुत डर लग रहा है, कल्पना करके भी डर लग रहा है कि इसके बाद अगर यहां पर संक्रमण फैलता है तो फिर क्या होगा, कौन होगा उसके लिए जिम्मेदार। बिल्कुल, इसी कारण मैंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ से खड़ा होकर लाइव दूं। मैं यहाँ से 100 मीटर दूरी पे खड़ा था और आप देखिए कि यहाँ मेरे आने के बाद किस तरीके से लोग जो है जुटे हुए हैं। और हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग बार बार ये अनाउंस कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, पुलिस वाले कुछ लोगों को डंडा लेके दौड़ा भी रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये चूंकि ग्राम पंचायत का चुनाव है, ग्राम स्तर का चुनाव है और इनकी जो राजनीति है, लोअर लेवल की राजनीति है, वो उस पे आज अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग यहाँ पे एकदम खड़े हुए हैं। अब अगर यहाँ से कोविड का स्प्रेड होता है तो आप इस भयावह तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से कोविड का स्प्रेड होता है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। वो कैसे संभलेगा ये भगवान ही जाने, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा करना ही नहीं चाह रहे हैं। हर बात सरकार के ऊपर डाल देंगे कि सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार कहां तक करेगी, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है और लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरीके से ये जीतपुर काउंट है और यहाँ पे मेला सा लगा हुआ है। आप अगर मैं कैमरे को चारों तरफ घुमा के दिखवाऊं तो चारों तरफ ये दृश्य है, मेला ही मेला है यहाँ पे। और देखिए भीड़ ही भीड़ चारों तरफ आपको दिख रही होगी एकदम से। एक यहाँ पे जो है लोग जो है अभी खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पिकनिक में आए हुए हैं, किसी बाजार में आए हुए हैं, किसी मेले में आए हुए हैं। तो इस भयावह तस्वीर को देखने के बाद आप क्या कहेंगे और किस तरीके से कोविड फैलेगा, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं जी। और हैरानी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है रामगोपाल की अभी राज्य में 3 दिनों का कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मतगणना केंद्रों के आसपास कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, वहां पर लोगों की भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, उसके बावजूद ये भीड़ यहां पर जुट रही है। उमेश, थोड़ा बताइए कि मेरठ में मैनेजमेंट कैसे किया गया है, वहां पर प्रशासन का क्या प्लान था कि लोगों को जुटने नहीं दिया गया, भीड़ वहां पर जुटने नहीं दी गई। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है और मेरठ से अन्य जिलों को भी संदेश लेना चाहिए कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और कैसे भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। जो तस्वीरें गोरखपुर से आ रही हैं वो यकीनन भयावह तस्वीरें हैं और निश्चित तौर पर मेरठ जिला प्रशासन ने जिस तरह से तैयारियां की हैं वो यकीनन ये बताने के लिए काफ़ी है, ये संदेश देने के लिए काफ़ी है कि कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन कराया जाए। यहाँ के जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे थे, कल भी वो लगातार मतगणना केंद्रों तक गए, निरीक्षण किया। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं वो भी अलग अलग मतगणना केंद्रों पर गए और वहाँ पर स्थितियों का जायजा कल ही ले रहे थे। एडीजी मेरठ जोन खुद इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, खुद अलग अलग केंद्रों पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर पहले जिस केंद्र पर मैं खड़ा हुआ हूं यहां भी एडीजी मेरठ जोन आए और उन्होंने यहां पर स्थितियों का जायजा लिया। वो हर रूम के अंदर गए और वहां पर देखा कि किस तरह से मतगणना का कार्य चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अन्य जिलों की जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो हाथरस की तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो गोरखपुर की तस्वीरें आ रही हैं या फिर अन्य जिलों की तस्वीरें आ रही हैं, वो यकीनन हैरान करने वाली हैं कि आखिर ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये बात कही गई कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, तो आखिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन इन जिलों में क्यों नहीं हो रहा है। ये यकीनन बेहद भयावह बात है कि आखिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। मेरठ में 12 ब्लॉक्स में मतगणना चल रही है, 12 ब्लॉक्स की जो रिपोर्ट आ रही है, 12 ब्लॉक्स मतगणना केंद्रों की जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट कमोवेश यही कहती है कि हर जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये पूरा ग्राउंड भी किस तरह से खाली पड़ा है। जरा ये खाली ग्राउंड भी दिखाइए कि ये मतगणना केंद्र के अंदर का हाल है। यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और जो लोग भी पंडाल के नीचे दिखाई दे रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठे हुए हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा अंतर है, पूरा मैदान खाली है, लोग भी समझ रहे हैं प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी पुख्ता थी और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर भीड़ नहीं जुटने दी गई। और दूसरी तरफ गोरखपुर में या फिर दूसरे जिलों में जो हालात बने हुए हैं
वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। देखना होगा कि क्या प्रशासन इन तस्वीरों का संज्ञान लेता है, मेरठ से कोई सबक लेता है और आगे कम से कम इस भीड़ को वहां से तितर बितर किया जाए। हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपडेट आया है। सल्ट से बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना 1255 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 1255 वोटों से अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार गंगा पंचोली से अभी भी आगे चल रहे हैं। महेश जीना को अब तक 5366 वोट मिले हैं। कांग्रेस की गंगा पंचोली को 4111 वोट मिले हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किशन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? फिलहाल तो बीजेपी प्रत्याशी वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल अमित, अब 3 राउंडों के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि अब जो है भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित हो सकती है, क्योंकि 3 राउंड हो गए हैं। अभी जो है लीड 1255 वोटों के लिए है। अब अधिकांश क्षेत्र जो अधिकांश बूथ खुलने हैं वो भाजपा प्रत्याशी के घर के आसपास के बूथ ज्यादा खुले। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि भाजपा प्रत्याशी अभी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ।